नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ऑफ लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जो कि पेट के लिए एक मुख्य टॉपिक है। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको। आइए देखते हैं तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जिनकी राजधानी थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा में है, थी। इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन हुआ, जिसे वर्धन वंश का स्वतंत्रता दिलाने वाला शासक भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन और यशोमती की 3 संतानें हुईं। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री वर्धन ये पुत्री थी। राजश्री वर्धन का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ, लेकिन मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार डाला और राजश्री वर्मन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यह सुनकर राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और बहन राजश्री वर्मन को कारागार से मुक्त करा लिया। इसके बाद गौड़ नरेश शशांक, जो कि देवगुप्त के मित्र थे, उन्होंने धोखे से राजवर्धन को मार डाला और कन्नौज को अपनी राज्य में मिला लिया। अब ये तो हो गया वर्धन वंश। अब इसके बाद हर्षवर्धन, जो कि एक इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं हम। हर्षवर्धन राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्ष राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर और कन्नौज को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य की राजधानी बना ली। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में एक आयोजन करवाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में आया। ये तब आया था जब महामोक्ष परिषद का आयोजन 6वें वर्ष हो रहा था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की। हर्ष के अधीनस्थ राजाओं को महाराज या महासामंत कहा जाता था। हर्ष का राज्य प्रांतों में बटा था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक को लोकपाल कहा जाता था। भुक्ति जिलों के रूप में बटा था। जिलों को विषय कहा जाता था। विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था।
राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के अधिकारी को ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। हर्षवर्धन की पुलिस को चाट या भाट कहा जाता था। हर्षवर्धन की अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर तथा पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय सिंचाई का प्रमुख साधन तुलायंत्र जलपंप था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो आशा है सभी दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी से अनुरोध है। धन्यवाद।